तो दोस्तों राधे राधे, जय माता दी। स्वागत है विनीता चैनल पर। जी हाँ दोस्तों, तो बस इस दिवाली में पहले दो चीज़ें अपने घर में चुपचाप छुपा दो, जिसके बाद माता लक्ष्मी इस दिवाली में खुद दौड़ी चली आएंगी आपके घर कृपा बरसाने, दौलत देने। फिर आप जो सोचोगे वो आपको मिल जाएगी। जी हाँ दोस्तों, माता लक्ष्मी और धन के देवता कुबेर देव हमेशा आपके हो जाएंगे, घर पे वास करने लगेंगे। आपके दुश्मन चाहे कितना ही खतरनाक जादू टोना आपके ऊपर करवा ले, आपको नवग्रह आपका शनि चाहे कितना ही भारी हो ले, लेकिन कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा, आपकी किस्मत खराब नहीं कर पाएगा। कितना भी भाग आपसे रूठा हुआ हो, फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये दो चीज़ें अगर आप अपने घर में इस दिवाली से पहले छुपा देते हैं तो दोस्तों ये दिवाली और आने वाली पूरी आपकी ज़िंदगी आपके घर में खुशियां ही खुशियां होंगी। धन दौलत इतना आएगा कि आप संभाल नहीं पाओगे। दोस्तों मुझे पता है कि आप कर्ज से बहुत परेशान हैं, अपने दुश्मन से भी आप बहुत परेशान हैं। जी हाँ दोस्तों, कई दिनों न कोई दुश्मन आपको नीचा गिराने के लिए, आपको बर्बाद करने के लिए आपके ऊपर तंत्र मंत्र कर देता है, तो कोई पीठ पीछे चाल चलता है आपके व्यापार आपकी नौकरी में आपको नीचे गिराने के लिए। वही धन दौलत व्यापार नौकरी हर जगह से आप बहुत परेशान हैं, लेकिन दिवाली से पहले ये दो चीज़ें आप अपने घर में छुपा देते हैं तो यकीन मान लीजिए आपके जीवन में आप अभी तक जितना भी परेशानियां झेल रहे थे दोस्तों, उन सब से आपको मुक्ति मिल जाएगी। जी हाँ दोस्तों, देखिए हर कोई चाहता है कि दिवाली पर माता लक्ष्मी उनके घर पधारें। जी हाँ दोस्तों, उसके घर पर भी धन दौलत की वर्षा हो। जी हाँ दोस्तों, उसके घर में भी खुशियाँ हैं, लेकिन ये जो आज मैं आपको उपाय बताने वाली हूँ केवल दीपावली पर ही नहीं बल्कि आने वाली पूरी ज़िंदगी आपकी खुशियाँ से भर जाएगी। माता लक्ष्मी सदैव आपके घर में निवास करेंगी। जी हाँ दोस्तों, आखिर कौन सी ये दो चीज़ें हैं आज इस वीडियो में मैं बताने वाली हूँ, महत्वपूर्ण जानकारी आपको देने वाली हूँ। देखिए दोस्तों, इस दिवाली पर पूरे 600 साल के बाद महाधन लक्ष्मी योग बन रहा है। जी हाँ दोस्तों, इस दिवाली पर शनि भी आपके ऊपर मेहरबान है और आप राहु भी इस समय मजबूत है आपके। जी हाँ दोस्तों, तो सोने पर सुहागा हो चुका है दोस्तों। और अगर आप ऐसे में ये दो चीज़ें अपने घर में छुपा देते तो यकीन मान लीजिए दोस्तों आपके 7 जन्मों की गरीबी दूर हो जाएगी। जी हाँ दोस्तों, जिस इंसान से प्रेम करते हो वो इंसान से आपकी शादी होगी। जहाँ पर आप कदम रखोगे वहाँ धन दौलत आपको मिलने लगेगा। जी हाँ दोस्तों, हर कदम हर काम चुटकियों में बनेगा। देखिए दोस्तों, मुझे पता है आज से पहले आपके जीवन में खूब दुख आपने झेले होंगे। जी हाँ दोस्तों, छोटे से काम को रोक करने के लिए कई दिनों तक मेहनत करते हो, चंद रुपये कमाने के लिए आपको एड़ी से चोटी का जोर लगाना पड़ता है, लेकिन पैसा आता भी है तो टिकता नहीं है। जी हाँ दोस्तों, आपके पास क्योंकि आपके हाथों की जो लक्ष्मी है वो आपसे रूठी हुई है। जी हाँ दोस्तों, आपके घर में भी माता लक्ष्मी नहीं है, आप दिन प्रतिदिन कर्ज से और ज़्यादा जूझते जा रहे हैं, जो कर्ज में भी पड़ रहा है। घर में भी आए दिन लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, घर में भी खुशियां बची नहीं है। दो लोग घर में आपस में बैठते हैं तो लड़ाई हो जाती है। यह घर में भी आपसे ऐसा माहौल हो चुका है घर में। जी हाँ दोस्तों, सुकून नहीं मिलता है, ना ही रात्रि में आपको नींद आ रही है, रात्रि में भी आप बेचैन रहते हो, नींद से भी उठकर बार बार आप पसीना पसीना हो जाते हो, क्योंकि आपके सितारे आपके खिलाफ हैं, आपके घर में नकारात्मक शक्तियों का वास है। दोस्तों, आपके घर में कुछ ऐसी चीज़ें पड़ी हुई हैं जिसके ऊपर आपके घर में नकारात्मक शक्तियों का वास है। जी हाँ दोस्तों, आपके दुश्मन ने तंत्र मंत्र से आपकी खुशियों को बांध रखा है। आपने 1 लाख उपाय कर लिए, आपने अपने घर लाख कोशिश कर ली। जी हाँ दोस्तों, 1 लाख देवताओं के मंदिर गए आप, लेकिन क्या हुआ? कुछ भी नहीं हुआ। कई बाबाओं के पास गए, कई तंत्र मंत्र का सहारा भी ले लिए, लेकिन कुछ हुआ नहीं। जी हाँ दोस्तों, लेकिन आज दिवाली से पहले ही ये दो चीज़ें अपने घर में छुपा देना, यकीन मान लीजिए
दोस्तों किसी के पास जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। राजा राजमहल भी इस उपाय को करते थे। जी हाँ दोस्तों, राजा महाराजा सभी लोग करते थे। जी हाँ दोस्तों, और उनकी भी मनपसंद रानी से शादी हो जाती थी। उनको भी युद्ध में सफलता मिल जाती थी। उनके भी बड़े बड़े किले मिलते थे। जी हाँ दोस्तों, उन दो चमत्कारी चीज़ों के बारे में मैं आपको बताने वाली हूँ, जो आपको इस दिवाली से पहले ही अपने घर में छुपा देना है। दोस्तों बस ध्यान रखें, किसी को बताना नहीं है। जी हाँ दोस्तों, न ही अपने दोस्त को बताना है, न ही किसी पड़ोसन को बताना है, न ही किसी रिश्तेदार को इस उपाय के बारे में बताना है। अगर किसी को बताओगे तो वह चीज़ फिर काम नहीं करने की, बंद कर देती है अपना काम करना। जी हाँ दोस्तों, किसी को मत बताना, तो फिर उसकी हाय लग जाती है, काम तो करेगी लेकिन उसकी शक्ति कम हो जाती है। इसलिए गुप्त तरीके से चुपचाप ये उपाय आपको करना है। आइए बिल्कुल ध्यान से मेरी एक एक बात को बिल्कुल अच्छे से सुनिए। देखिए, आप धन दौलत से खूब दोस्त परेशान हैं। धन दौलत आपके जीवन में आ ही नहीं रहा है। आपके घर की लक्ष्मी आपसे रूठी हुई है। आपके घर में माता लक्ष्मी की कृपा सालों नहीं बल्कि सदियों गुजर चुकी है। दोस्तों अगर कभी लक्ष्मी की कृपा होती भी है तो चंद दिनों के लिए, और फिर वापस से ऊपर चली जाती है। जी हाँ दोस्तों, गरीबी का साया मंडराने लगा है, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। सारी जानकारी दूंगी मेरे प्यारे दोस्तों, बस वीडियो में मेरे साथ शुरू से और लेकर आखिर तक बने रहिए। आपको बने रहना है। जी हाँ दोस्तों, इतनी महत्वपूर्ण वीडियो आज से पहले कभी नहीं बनी थी, तो कृपया करके आज इस वीडियो को अभी के अभी लाइक कर दीजिए। कमेंट बॉक्स में 3 बार जय लक्ष्मी माँ, जय लक्ष्मी माता, जय लक्ष्मी माता जरूर लिखिएगा। जो भी व्यक्ति कमेंट बॉक्स में जय लक्ष्मी माता लिखेगा, अगले 24 घंटे के अंदर ही माता लक्ष्मी उसके घर में आएंगी, धन दौलत खुशियाँ बरसाएंगी उसके घर में। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। देखिए, दीपावली का त्यौहार खास करके माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने का, माता लक्ष्मी को पूजन का महत्वपूर्ण दिन होता है। जी हाँ दोस्तों, महत्वपूर्ण ये त्यौहार होता है। दीपावली के पहले से ही दोस्त माता लक्ष्मी धरती पर अपने भक्तों के घर पधारना शुरू कर देती हैं और अपने भक्तों की बिगड़ी बनाना शुरू कर देती हैं। लेकिन हर घर में माता लक्ष्मी नहीं जाती हैं दोस्तों, क्योंकि हमारे घरों में दोस्तों कई ऐसी चीज़ होती हैं जो माता लक्ष्मी को पसंद नहीं आती हैं। हम कुछ ऐसे कार्य करते हैं, हमारे कुछ ऐसे कर्म होते हैं जिससे माता लक्ष्मी हमसे दूरी बना कर रखती हैं। जी हाँ दोस्तों, लेकिन आपको ये 2 चीज़ अब बताऊंगी। जब आप अपने घर में रखोगे तो माता लक्ष्मी खिंची चली आएंगी आपके घर में। ये 2 चीज़ें चुंबक की तरह कार्य करेंगी। जिस व्यक्ति के घर में ये 2 चीज़ें होंगी, माता लक्ष्मी उस घर में खिंची चली आएंगी। जी हाँ दोस्तों, हमेशा हमेशा के लिए वास करेंगे। लक्ष्मी अपना वास वहाँ पर बना ही लेती हैं। जी हाँ दोस्तों, लक्ष्मी तो चंचल हैं, ज़्यादा कहीं रहती नहीं है। लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद जब आप ये 2 उपाय करेंगे तो हमेशा हमेशा आपके ऊपर कृपा आएगी। बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा और पहली चीज़ की और बढ़ते हैं। बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। देखिए दोस्तों, सबसे पहले घर में अच्छे से सफाई कर लेना है। आपके घर सफाई तो होगी। जी हाँ दोस्तों, सफाई जब आप कर लेंगे तो इस बात का ध्यान रखें, घर में कोई भी टूटी फूटी चीज़ या कोई भी अपवित्र चीज़ घर में ना रहे। कूड़ा कचरा कबाड़ घर में ना रहे, बस बात ध्यान रखिएगा दोस्तों। उसके बाद गंगा जल का छींटा कर कोने कोने गंगा जल का छींटा लगाना है। इससे क्या होगा, नकारात्मक जो होगी वह दूर हो जाएगी। जितनी भी गलत ऊर्जा है आपके घर से मिट जाएंगी। फिर लक्ष्मी आपके घर में आवास पधारेंगी। अब क्या करना है, ध्यान से सुनिए दोस्तों। अगर आपको चैन नहीं मिल रहा है, कुल मिलाकर आपको सुकून नहीं मिल पा रहा है, आइए किसी दिन झगड़ा लड़ाई चिंता बढ़ती रहती है। कभी भविष्य की चिंता तो कभी बीते हुए कल का आप मामला लेकर बैठ जाते हैं। कुल मिलाकर दिमाग में आपको शांति नहीं मिल पा रही है। ना ही रात्रि में नींद आती है, ना ही घर में चैन मिलता है, ना ही बाहर चैन मिलता है। दिमाग में जो आपकी चिंता तनाव बढ़ता जा रहा है, आपको किसी भी चीज़ में मज़ा नहीं आ रहा है आजकल। ना ही त्योहार का उत्सुक है बची है,
ना ही घर में मन लगता है, ना ही बाहर मन लगता है, ना ही किसी अच्छे पकवान को खाने में मज़ा आता है। कुल मिलाकर आपके जीवन में अब आपको सुकून नहीं मिल पा रहा है। ऐसा हो रहा है तो ये बहुत बड़ी समस्या है दोस्तों। हमारा जीवन चिंता तनाव लेकर ऐसा हो चुका है आज कि हम किसी भी चीज़ को इसको आनंद से नहीं जी पा रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, त्योहार हो या कोई खुशी हो, सुख सुविधा को लेकर आज एक उपाय बता रही हूँ। जी हाँ दोस्तों, ऐसा आपके साथ हो रहा है तो आपके ऊपर दोस्तों कई सारी नकारात्मक शक्तियों का घेरा बना हुआ है। जब हमारे आसपास ऊर्जा नकारात्मक ऊर्जा होती है ना, तो हमारे साथ ऐसा होने लगता है। इसके लिए आपको क्या करना है, रोजाना आपको एक घी का दीपक, जी हाँ दोस्तों, घी का दीपक आपको दीपावली से पहले हनुमान जी के यहाँ पर लगाना है, शुरू कर देना। जी हाँ दोस्तों, रोजाना आप शाम को समय हनुमान जी के मंदिर पर घी का दीपक जला दीजिए। जी हाँ दोस्तों, और हनुमान जी के यहाँ पर लगाना शुरू कर दीजिए दोस्तों। मात्र कुछ दिन के अंदर ही आपको असर दिखना शुरू हो जाएगा, चिंता तनाव से मुक्त हो जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल 100% बात सत्य है, आपको हर चीज़ में आनंद आने लगेगा। देखिए, चिंता तो हर किसी को होती है। किसी को कर्ज से मुक्ति चाहिए, किसी को धन दौलत चाहिए, किसी को भविष्य की चिंता, किसी को बीमारी की चिंता, लेकिन आज उन चिंताओं से भी इस वीडियो में मैं आपको मुक्ति दिलाऊंगी। जी हाँ दोस्तों, लेकिन उससे पहले कई लोगों को बकवास लग रहा होगा, लेकिन नहीं, ये सच है। लेकिन वो चिंता भी दूर हो जाएगी, बस ये उपाय कर लीजिए। अब उन चीज़ों के बारे में मैं आपको बताने वाली हूँ, ध्यान से सुनिए। जी हाँ दोस्तों, दिवाली से पहले आपको ये उपाय करना है। अगर आप ये वीडियो दिवाली पर देख रहे हैं तो दिवाली पर भी आप कर सकते हैं। अगर आप कर्ज से बहुत परेशान हैं दोस्तों, देखिए, कर्ज, मुझे पता है आप में से कई सारे लोग जीवन में दुखी रहते हैं, कर्ज से लेकर बहुत परेशान रहते हैं, क्योंकि आपकी जो कुंडली में आपकी जो राशि है उस पर कर्ज बहुत रहता है। अक्सर कर्ज से आप परेशान रहते हैं, तो दोस्तों लोन भर नहीं पा रहे हैं, कर्ज बढ़ता जा रहा है, ज़िंदगी में पैसा आ रहा है लेकिन सारा बिखरता जा रहा है दोस्तों। कुल मिलाकर जीवन अस्त व्यस्त हो चुका है। जी हाँ दोस्तों, चंद रुपया के लिए आपको तरसना पड़ता है दोस्तों। दिमाग में बस यही तनाव रहता है, किस्त भरनी है, लोगों को पैसा देना है। लेकिन आज इस वीडियो में ऐसा उपाय बताऊंगी जिससे आपका सारा कर्ज तुरंत उतर जाएगा। जी हाँ दोस्तों, कर्ज उतरने के योग ही नहीं बन रहे हैं तो कर्ज उतरने के योग बन जाएंगे। कर्ज से आप हमेशा हमेशा के लिए मुक्त हो जाएंगे, बल्कि आने वाले 7 जन्मों के लिए मुक्त हो जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, इस दिवाली से पहले आपको एक शंखार अपने घर पर लेकर आना है। जी हाँ दोस्तों, अपने घर पर आपको भी एक शंख जार लेकर आना है। आप दोस्तों जब शंख अपने घर में लाएंगे तो उससे गंगा जल से फिर दूध से अच्छे से शुद्ध कर लें, अच्छे से उसे शुद्ध कर लीजिए, और फिर थोड़ा सा हल्दी और थोड़ा सा कुमकुम उस पर लगाइएगा, उसकी पूजा कर लीजिए। जी हाँ दोस्तों, अब उस शंख को उपाय अपने पूजा घर में रखिएगा दोस्तों। जी हाँ, अपने पूजा घर में उसे स्थायी रूप में रख दीजिएगा। आप पूजा पाठ कर रहे हैं, उस शंख को रोजाना बजाइए। जी हाँ दोस्तों, कम से कम दिन में 2 बार सुबह और शाम पूजा करके अवश्य बजाइए उस शंख की ध्वनि से आपके ऊपर की जितनी भी भार है वो उतरने लगेगा। अगर पहले ही से शंख आपके घर में मौजूद है तो उस शंख को आप किसी बहती नदी में प्रवाहित कर दीजिए और दीपावली से पहले एक नया शंख लेकर आइएगा। जी हाँ दोस्तों, शंख बहुत ही दिनों में से अगर घर में पड़ा है पहले से तो नकारात्मक का शिकार हो सकता है, उसकी ऊर्जा कम हो जाएगी, इसलिए शंख को नया शंख आपको लेकर आना है। जी हाँ दोस्तों, मैंने नियम बताए वैसे ही आपको करना है। अब उस शंख को वैसे रोजाना बजाइए और ध्यान रहे शंख को एक पूर्ण ध्यान में लाल कपड़े के ऊपर ही रखना। जी हाँ, लाल कपड़े के ऊपर शंख को रखना है। जितनी घर में शंख की धुन होगी उतना ही मानसिक कर्ज अपना सीख उतरने लगेगा। जी हाँ दोस्तों, हमारे शास्त्रों में, धर्म पुराणों में भी कहा गया है कि जिस घर में शंख की धुन बजती है
और दीपावली के दिनों में लाया गया संक बैंक कर्ज मुक्ति के लिए बहुत ही शानदार माना गया है। तो ये उपाय ज़रूर करिएगा। अब दोस्तों, विवाह के लिए जिन लोगों का विवाह नहीं हो पा रहा है, सालों हो चुके हैं, विवाह योग्य हो चुके हैं लेकिन विवाह नहीं हो रहा है, अगर किसी से प्रेम हो रहा है, व्यक्ति आपसी शादी नहीं करना चाहता है, या फिर उसके माता पिता नहीं मान रहे हैं, या फिर उसके माता पिता नहीं मान रहे हैं शादी के लिए, जी हाँ दोस्तों, बाधाएं आ रही हैं, कोई अड़चन आ रही है, तो सारी बाधाएं दूर हो जाएंगी। वो व्यक्ति आपसे प्रेम के जाल में फंस जाएगा और आपसे शादी करेगा। दोस्तों, आपको पूरी मनचाहा जीवन साथी मिलेगा, एक योग जीवन साथी मिलेगा। बस आपको एक छोटा सा तय करना है दीपावली में। जी हाँ दोस्तों, पहले क्या करना है बिल्कुल ध्यान से सुनिए। आप लोग दोस्तों को एक पान का पत्ता लेना है। जी हाँ दोस्तों, एक पान का पत्ता लेना है। उस पान के पत्ते को अच्छे से गंगा जल से स्वच्छ कर लीजिए, अच्छे से पानी में धो लें, फिर उस पर थोड़ा सा गंगा जल छिड़क दें। अब उस पान के पत्ते के ऊपर अपने होने वाले जीवन साथी का नाम लिखना है। जी हाँ दोस्तों, जिसके साथ शादी होने में बाधा आ रही थी, फिर अड़चन आ रही थी, उसका नाम आपको इस पान के पत्ते पर लिखना है। हाँ, अगर आपको अपने जीवन साथी का नाम ही नहीं पता, यानी कि आपको किसी से प्रेम नहीं है, या फिर आप दोस्त बस केवल शादी करना चाहते हैं, आपको उस जीवन साथी के बारे में कुछ नहीं पता है, कुल मिलाकर तो आपको क्या करना है, उस पत्ते पर हाँ, उस पान के पत्ते पर शीघ्र विवाह लिखना है। क्या लिखना है? शीघ्र विवाह। और किससे लिखना है? आपको लिखना है सिंदूर से। जी हाँ, सिंदूर से आपको लिखना है, और फिर वो पान का पत्ता आपको हनुमान जी के मंदिर में जाकर उनको अर्पित करना है। हनुमान जी के मंदिर जाइए और उन्हें उनके चरणों में वहाँ पर पान के पत्ते को रख दें, और उस पान के पत्ते के ऊपर एक सुपारी रख दें। क्या रखना है? एक सुपारी उस पान के पत्ते पर रखना है। ऊपर हल्का सा सिंदूर लगा दीजिए, और फिर वहाँ पर बैठकर हनुमान चालीसा का पाठ कर लें, और हनुमान जी को शीघ्र विवाह के लिए आप मन्नत ले लें। फिर वह पान का पत्ता आप घर लेकर और उसे आप ना हमेशा अपने पर्स में रखें। जी हाँ दोस्तों, अपने घर में लेकर आप अपने पर्स में हमेशा के लिए रख लीजिए। आपने हमेशा रख लिया, यकीन मान लीजिए दोस्तों, उस उपाय को करने से हनुमान जी की कृपा ऐसी होगी कि वह शीघ्र विवाह के योग बन जाएंगे। मात्र कुछ महीनों के अंदर ही आपका जीवन साथी मिल जाएगा। जी हाँ दोस्तों, जो हमेशा आपका साथ देगा, आपके योग्य होगा। जी हाँ दोस्तों, आपके लायक होगा। दोस्तों, आपको समझने होगा, आपके जीवन को समझेगा, आपके घर को समझेगा। अगर कोई बाधा आ रही थी तो बाधा दूर होगी, और अगर जी हाँ दोस्तों दूरियां आ रही थी तो वो भी दूर होंगी, बस इस उपाय से। जी हाँ दोस्तों, अच्छा उपाय है, बहुत शानदार रिजल्ट मिलेगा। मात्र कुछ दिनों में आपकी शादी तय हो जाएगी, ये मैं गारंटी के साथ कह रही हूँ दोस्तों। हनुमान जी की कृपा आपको मिल जाएगी। दिवाली से पहले ये कर लेना है। जी हाँ दोस्तों, फिर दिवाली दिन आप भी ये उपाय कर सकते हैं, बहुत शानदार रिजल्ट मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, अगली चीज़ मैं आपको बताने वाली